स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह दो नंबर्स का एलसीएम हम मालूम कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर दो नंबर्स लिखते हैं जिनका एलसीएम मालूम करना है। हम 22 और 16 का एलसीएम मालूम करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप सब मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि किस तरह हम तज्ज़ी करते हैं, तो एलसीएम भी इसी तरह कुछ हम तज्ज़ी के तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम 22 और 16 को तज्ज़ी में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों को हमने इकट्ठा लिखना है एक साथ। तज्ज़ी में हम ये तज्ज़ी तब करते थे जब हमने किसी भी नंबर का जज़र मालूम करना होता था, तो ये हम तज्ज़ी हमें करनी पड़ती थी। तो इसी तरह की तज्ज़ी हम एलसीएम मालूम करते हुए भी करेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है जो कि ग्रेटर दैन 1 होगा, यानी कि 2 से स्टार्ट करना है आपने। ठीक है, किसी भी चीज़ का एलसीएम मालूम करना है तो सबसे पहले आपने 2 से ही उसको स्टार्ट करना है, डिवाइड करना। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 11 ज़ा 22 और 2 8 16। तो ये दोनों को हमने डिवाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 पे एक डिवाइड हो रहा है तो दूसरा नहीं डिवाइड हो रहा, तो उसको वैसे ही नीचे लिख लेंगे। जैसा कि अभी इससे अगले स्टेप पे हम देखेंगे कि अब दोबारा देखें, दोनों में से कोई भी एक अगर 2 पर डिवाइड हो रहा है तो उसको 2 पे डिवाइड लाजमी करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट लेंगे और फिर जब अगर वो 2 पे दोनों में से कोई भी डिवाइड ना हो रहा हो तो आप नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे। उससे पहले आपने 2 पर ही डिवाइड करते रहना है, चाहे वो एक डिवाइड हो रहा हो या दोनों पे हो रहा हो। ठीक है, तो अब देखें फर्स्ट स्टेप में दोनों पे डिवाइड हो रहा था तो दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 11 आ गया तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 8 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो हम अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे। 11 को उसी तरह लिख देंगे, 11 को हम कुछ नहीं करेंगे। 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट फिर 2 पे 11 वैसे ही लिख देंगे और 2 2 ज़ा 4। 2 पे दोबारा करेंगे, 11 वैसे ही लिख देंगे और 2 1 ज़ा 2। स्टूडेंट, ये तब तक आपने इसकी तज्ज़ी करते रहना जब तक यहाँ पर दोनों पे 1 1 नहीं आ जाता। ठीक है, तो अभी एक तो 1 आ चुका है, तो दूसरा 1 लाने के लिए हमें देखना होगा कि 11 जो है किसी और पे 3 पे भी नहीं जाता, 4 पे भी नहीं, 5 6 7 8 9 10। 11 जो है एक प्राइम नंबर है और वो 11 पर ही डिवाइड होता है, इसलिए 11 1 ज़ा 11। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर दोनों जो हैं वो आपके 1 1 आ चुके हैं। तो अब एलसीएम लेने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने जो ये तमाम फैक्टर्स आए हैं इन सब को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका एलसीएम बन जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 और 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 176। तो स्टूडेंट 176 22 और 16 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो स्टूडेंट, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह आपने जो है वो एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का एक और मेथड भी है, जिसको इस मेथड से समय नहीं लग रही हो तो हम दूसरा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए चलिए देखते हैं दूसरा मेथड, सेकंड मेथड। स्टूडेंट, सेकंड मेथड में क्या होगा कि अगर आपने जैसे 22 और 16 का एलसीएम मालूम करना है तो दोनों के फैक्टर्स को अलग अलग आपने मालूम करना है, जो कि प्राइम फैक्टर्स होते हैं। प्राइम फैक्टर्स आपने अलग अलग मालूम करने हैं। ठीक है,
इसमें आपको अलग अलग जो है वो तज्ज़ी करनी होगी और उनको यहाँ पर लिखना होगा। तो सबसे पहले हम 22 की तज्ज़ी करेंगे। टू 11 ज़ा 22, 11 इन 1 इंटू 11। ठीक है, तो इस यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम 16 के फैक्टर्स को लिखेंगे। 2 8 are 16, 2 4 is 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। ठीक है, तो ये हम इसके फैक्टर यहाँ पे लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने दोनों के फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखेंगे इन दोनों फैक्टर्स में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो देखें 2 इसमें भी है और इसमें भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, जो चीज़ कॉमन आ रही होगी वो हम एक मरतबा लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उनको वैसे ही लिख देंगे, तो वो आपका एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा, ये 2 कॉमन है, ये जस्ट एक मरतबा लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 11 लिखेंगे। 11 ये क्योंकि इसके साथ कॉमन था ये लिखा जा चुका है, अब जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 176। तो स्टूडेंट देखें ये भी 176 आया और जो फर्स्ट मेथड में हमने मालूम किया था वो भी 176। ये जस्ट एक, अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना लग रही हो तो वो इस तरह भी इसको कर सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम HCF जो है वो किस तरह मालूम करते हैं। उसके भी इसी तरह के 2 मेथड हैं। HCF मालूम करने के भी इसी तरह 2 मेथड हैं। तो जिसको जो मेथड आसान लगता हो या जिसकी समझ जिसको ज़्यादा अच्छे से आ गई हो वो मेथड वो इस्तेमाल कर सकता है। दोनों ही मेथड ठीक हैं। ये मेथड फर्स्ट मेथड में आप एक ही मरतबा में दोनों को लिखकर आप उसकी तज्ज़ी करते हैं और सेकंड मेथड जो है उसमें आप अलग अलग उसकी तज्ज़ी करने के लिए उसको अलग अलग लिखकर उसकी तज्ज़ी करते हैं और आखिर में उनको कंबाइन कर लेते हैं, लेकिन कॉमन फैक्टर को जो है वो एक मरतबा ही लिखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।